आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये बैठे हैं डीवीसी के कर्मचारी, जिनकी लगातार मांगे हैं कि हमें स्थायी पद दिया जाए, हमें स्थायी किया जाए, लेकिन प्रशासन इनकी मांगों को लेकर झुकने को तैयार नहीं है। इनके लगातार आप नारे देख सकते हैं, डीवीसी एकता जिंदाबाद के लगातार ये नारे लगा रहे हैं। इसी प्रदर्शन के चलते भूख हड़ताल पे थे और उनकी अचानक स्थिति काफी गंभीर हो जाती है, जो कि अस्पताल जाते हैं और उपचार के बाद वे वापस यहाँ आके बैठ जाते हैं। इनका कहना है स्वास्थ्य बेशक कमजोर हो रहा है, लेकिन हौसले हमारे अब भी मजबूत हैं। जब तक प्रशासन हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगा, हम इसी तरीके से यहाँ धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। अभी हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं प्रदर्शन करती एक महिला की, जिनकी हालत गंभीर हो गई थी, वह अभी अस्पताल से आई हैं। फिर भी हम प्रयास करेंगे उनसे जानने का आखिर क्या स्थिति है उनकी और क्या वो प्रशासन को कहना चाहते हैं। हम 10 दिन से भूख हड़ताल पे है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो जाए। हमें झूठे पे झूठे वादे किए जा रहे हैं। हमारी कंडीशन ऐसी हो गई आज सुबह से कि हम हॉस्पिटल की नौबत आ गई है। मेरे चेस्ट में पेन हो रहा है, सिर में चक्कर आ रहे हैं, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। सुबह से हालत बहुत डाउन हो रही है और सरकार हमारी कुछ नहीं सुन रही है। हमारी हालत आज बहुत ही डाउन है। आज बिगड़ती हालत को, स्वास्थ्य खराब होने का जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? मैं एमसीडी सरकार को मानती, जो हमारे साइड नहीं देख रही, ना हमारे बच्चों को देख रही। मेरे घर में कमाने वाला और कोई नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ और मेरी कंडीशन ऐसी हो रही है। मैं अपने बच्चों के लिए क्या कर सकती हूँ? कुछ नहीं कर सकती मैं अपने बच्चों के लिए। क्या हालत है आपकी इस समय? हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है, जिस प्रकार से लगातार 13 दिन हो गए आप लोग भूख हड़ताल पे थे, प्रदर्शन पे थे, क्या स्थिति हो चुकी है आपकी, वो बताएं। चाहे हमारी कोई भी स्थिति हो जाए, जब तक ये हमारी मांगे नहीं मानेंगे हम कुछ नहीं खाएंगे। ये हमारे साथ लगातार धोखेबाजी कर रहे हैं। बार बार हमारे लीडर्स मीटिंग के लिए जा रहे हैं, ये हर बात को मान रहे हैं, लेकिन ऑर्डर बनाने के नाम पे धोखा दे रहे हैं अभी भी हमें। हम हमेशा यहीं बैठे रहेंगे, चाहे हमें 1 साल हो जाए। जब तक ये हमारे हक में ऑर्डर नहीं दे देंगे हम कहीं नहीं जाएंगे। मैं पानी भी नहीं पीऊँगी। कितने लोग थे और क्या स्थिति हुई आप बताएं। हम 8 लोग थे। मुझे चेस्ट पेन हो रहा था, सर में बहुत ज़्यादा दर्द था, बेचैनी हो रही थी, पर अभी हमारा हौसला कम नहीं हुआ है। हम तिल तिल कर मरने से अच्छा हम यहाँ अपने भाइयों के लिए कुर्बान हो जाएंगे, पर हम ये भूख हड़ताल ख़त्म नहीं करेंगे जब तक हमारी मांगें नहीं मांग ली जाएंगी। हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। क्या आप बोलने की स्थिति में हैं? नहीं, मेरी हालत ज़्यादा ख़राब है, मुझे नहीं कुछ हो रहा। क्या लगता है किसको जिम्मेदार मानते हैं आप आपकी इस स्थिति को? ये नगर निगम ही जिम्मेदार है। हमारी स्थिति की 26 वर्ष हो गए हमें इस तरह से शोषण करते हुए। जैसा कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ तौर पे, ये वही महिलाएं हैं जो भूख हड़ताल के चलते, जिनकी स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि इन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा, अब भी ठीक से बोलने की स्थिति में नज़र नहीं आ रही हैं। प्रशासन है कि इनकी मांगों को मानने को तैयार नहीं है। और भी अन्य लोगों से जानने का प्रयास करेंगे वे क्या कुछ कहते हैं इस प्रदर्शन को लेके। अभी हम हॉस्पिटल से आए हैं। हमारी जो महिला साथी हैं जी, महिला साथी जो है वो ज़्यादा गंभीर बीमार हो गई थी जी। क्योंकि 13वां दिन जो है हड़ताल का हो गया और 12 दिन से हम जो है भूख हड़ताल पे हैं। अब जेंट्स तो जेल काटते हैं लेकिन महिला नहीं झेल पाती हैं। कुल हमारे एमसीडी के अधिकारियों का दिल इतना कठोर हो चुका है कि वो हमारी वेदना ही नहीं समझने को तैयार। हमारे चैनल के माध्यम से तमाम आला अधिकारियों को क्या कहना चाहेंगे इन महिलाओं की तबीयत को लेके? मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर इनको कुछ हो जाता है तो इनकी पूरी जिम्मेदारी एमसीडी प्रशासन की होगी और हमारी भी जिम्मेदारी एमसीडी प्रशासन लेगा। ये हमारी महिलाएं भूख हड़ताल पे बैठी हैं, आज 13वां दिन है। प्रशासन अभी तक कोई खुद लेने नहीं आया। जैसा कि अभी आपने बताया इनकी सभी की तबीयत भी ख़राब हुई है, उसमें मेरी भी तबीयत ख़राब हुई है, इनकी भी तबीयत ख़राब हुई है, लेकिन प्रशासन ने अभी तक कोई खुद नहीं ली है। और ना ही अगर किसी को कुछ होता है तो नगर निगम जिम्मेवार होगा।
इन्होंने अभी तक खुद नहीं ली है हमारी महिलाओं की जो भूख हड़ताल में बैठी हैं। जैसा कि हमारी सरकार नारी सम्मान के दावे करती, कहीं ना कहीं उन दावों की पोल सर कहीं सम्मान नहीं है, यही सम्मान है क्या? 13 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हैं, आज कोई खुद लेने भी नहीं आया कि ये क्या सम्मान है? ये आप ही समझ सकते हैं सम्मान है या क्या है? अपमान है। जैसा कि बताया जा रहा है, आप लोग भूख हड़ताल पे थे, उस दौरान भूख हड़ताल के चलते आपकी स्थिति काफ़ी गंभीर हो गई थी। क्या कहना चाहेंगे, क्या स्थिति सर हो गई? लगातार मैं 10 दिन से भूख हड़ताल पे हूँ। तो मैं आज मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, बीपी वगैरह लो था, प्लेटलेट वगैरह सिस्टम ख़राब हो गया था, तो मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया, ग्लूकोज वगैरह चढ़ाई गई। तो मतलब वीकनेस बहुत ज़्यादा आ गई शरीर के अंदर, और मैं जब तक हड़ताल ख़त्म नहीं करूँगा, चाहे मैं यहाँ पे मर जाऊँ, कोई भी दिक्कत हो मेरे साथ, जब तक हमारी मांगें नहीं पूरी करी जाएगी। कहीं ना कहीं हौसला आपका मजबूत है अभी? सर हौसला तो मजबूत है, जब तक हमारा हौसला मजबूत ही रहेगा, जब तक हमारा कोई काम नहीं होगा, क्योंकि शरीर तो काम छोड़ ही देगा। शरीर काम छोड़ देगा तो फिर हम क्या कर सकते हैं। तो इसलिए मेरी जब तक कोशिश यही रहेगी, जब तक मैं हटूँगा नहीं यहाँ से, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, जब तक हमारे साथ अच्छा नहीं होगा, बढ़िया तरीके से कुछ ही अधिकारी नहीं सुनेंगे। कोई भी अधिकारी हमारी कोई सुध बुध लेने आता नहीं है यहाँ पे। बीजेपी वाला तो एक भी नहीं आया हमारा, कोई भी किसी भी प्रकार से। तो कम से कम इनको थोड़ी बहुत तो शर्म आनी चाहिए। आज हम हॉस्पिटल में गए, कई दिन से किसी भाई ने कुछ नहीं खाया, 10 दिन हो गए, 10-12 दिन हो गए। तो 10-12 दिन के अंदर अगर आदमी सिर्फ पानी में रहेगा तो कैसे काम चलेगा, ये प्रॉब्लम आ है। तबीयत खराब हुई थी और मैं भी हॉस्पिटल से अभी आया हूँ, और भूख हड़ताल में मैं भी बैठा हूँ। अब जब तक भूख हड़ताल नहीं तोड़ूंगा, जब तक हमारा कुछ हो नहीं जाता, बदनाम है, जो भी हमारी मांगे मानी नहीं जाती। जिस समय आप हॉस्पिटल गए उस समय कैसी स्थिति थी आपकी? सर मैं तो, कुछ लोग तो हमारे गिर भी गए थे, मैं भी था, मेरे को पकड़ के बैठाया लोगों ने एम्बुलेंस में। बहुत ज़्यादा मेरे को दिक्कत थी, अभी भी ये दर्द हो रहा है। प्रशासन को जिम्मेदार मानते हैं? जी बिल्कुल। क्या कहेंगे, 13 दिन से लगातार आप लोग भूख हड़ताल पे, स्थिति गंभीर हो गई थी, किसको जिम्मेदार? निगम की जिम्मेदारी है सारी। हमारी मांगे सिर्फ यही है कि जैसे विभाग ने अभी बोला था कि भाई हम पोस्ट बना के दे देंगे, और पिछले कई बार हमारे को हड़ताल जो इन्होंने मिनट्स की कॉपी दी है उसमें हमारे को हमारी पोस्ट बनाने के लिए बोला है, तो पोस्ट बनाने में इनको इतना दर्द क्यों हो रहा है? निगम की जिम्मेदारी है सारी जिम्मेदारी निगम की है। अगर निगम इतना बहरा हो गया है तो कम से कम इतना तो सूद ले कि यहाँ पे आके देख तो ले कि हालत क्या है यहाँ पे इन लोगों की जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं। आपने जरा सा भी नहीं देख रहे हुए कि इनकी हालत कैसी बिगड़ रही है, नहीं बिगड़ रही है। हम कर्मचारी वही हैं जो कोरोना में इनके साथ दिया है। इन्होंने एक मैसेज डाला था कि क्या आप कोरोना के समय में ऐसा काम मत करिए, तो हमने उसको इनकी बात मानते हुए हमने वो स्थगित कर दिया था उस समय। और आज फिर हम हड़ताल पे बैठे हैं, तो इनका ये भी फर्ज नहीं बनता कि उन अपने कर्मचारियों के सूद ले लें जिन्होंने दिल्ली की जनता को बचाया। अभी तो कुछ नहीं बिगड़ा, अभी तो इनके आज से 5 दिन पहले 6 दिन पहले 4 केस थे डेंगू के, आज 150 से ऊपर केस है दिल्ली के, और ये दिन पे दिन बढ़ रहे हैं। और कल की डेट में मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, कल की डेट में डेंगू के केस 300 से ऊपर होंगे, और इसकी सबकी जिम्मेवारी निगम की है। निगम की गलती की वजह से दिल्ली की जनता भुगतेगी अब आगे, क्योंकि सभी डिवीजन कर्मचारी यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हैं। जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया, प्रदर्शन के दौरान डीवीसी के कुछ कर्मचारी जिनकी स्थिति काफ़ी गंभीर हो गई थी, हमने उनसे आपका परिचय करवाया। कहीं ना कहीं उनका कहना है प्रशासन जिम्मेदार है। इन बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए यह लोग, इनका कहना है कि हम प्रशासन को ही जिम्मेदार मानते हैं। यदि प्रशासन का कोई आला अधिकारी आके इनकी स्थिति को देखता तो इन्हें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तसल्ली होती। जैसा कि अभी हमने आपको उन कर्मचारियों से बात करवाई, उनको दिखाया जो लोग हॉस्पिटलाइज हो गए थे इस प्रदर्शन के चलते, वहीं हमने आपको दिखाया इनकी स्थिति कितनी गंभीर हो गई है, जो कि अस्पताल से आए हैं, लेकिन प्रशासन इनकी मांगों को मानने को तैयार नहीं है। आखिर क्या कारण है? और भी कुछ अन्य लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे, आखिर कितने दिन तक चलने वाला है यह धरना प्रदर्शन। सर क्या नाम है आपका? अनूप कुमार नाम है सर।
अनूप जी, कितना समय हो गया है आपको यहाँ बैठे? 13वां दिन है भैया। जैसा कि कुछ महिलाओं की स्थिति काफी गंभीर हो गई थी जो अभी अस्पताल से आई है, क्या लगता है सरकार के दावों की पोल खोलती सच्चाई? सरकार के दावों को हम तो ये कह रहे हैं भैया, हमें तो आत्मदाह करने का परमिशन मिल जाए, हम अपने बच्चों के सहित हम आत्मदाह करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि हमारी जिंदगी इतनी नरक बना रखी, 15,000 रुपए में दिल्ली जैसे शहर में किराए पर रह रहे माँ बाप, क्या होगा? आप खुद समझदार, 26 साल से बताओ झूठ ऑर्डर दिए जा रहे हैं। ये कितनी गंभीर बात है, इस बात को तो कितनी गंभीरता से, जबकि लिखित चीज तो संविधान में लिखित चीज का मान्य है, वो चीज हमें नकली दी जा रही है। बताओ, लिखित में नकली दिया जा रहा है। जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया, प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है यदि सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है, नहीं मानती, हम आत्मदाह करने तक को तैयार हैं। यदि हमारे किसी कर्मचारी की जान को नुकसान पहुंचता है तो हम आत्मदाह करेंगे, ऐसा कहना प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का है। आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में नई दिल्ली के सिविक सेंटर के आगे बैठे कर्मचारी हैं। आइए हम ले चलते हैं उनके बीच में और भी जानने का प्रयास करेंगे वे क्या कुछ कहते हैं। भैया, जैसा कि 13 दिन हो चुके हैं, कुछ महिलाओं की भूख हड़ताल के चलते उनकी स्थिति गंभीर हो गई थी, क्या कहना चाहेंगे सरकार? सर, ये प्रशासन जो है सुन के भी हम लोगों को गुमराह करता है। 2 दिन पहले कमिश्नर साहब कहते हैं कि आपकी बातें मान ली गई हैं, सब कुछ दे दिया गया है, फिर इधर से उधर घुमाते हैं। जब मान लिया गया कोई चीज़ दे रहे हैं, उसके बाद आप हमारे प्रधान हमारी यूनियन के पास जाती नहीं, पहले इधर से उधर घुमाते हो, बोलते कुछ है करते कुछ है। ये इतने दिन से अनशन पे बैठी है हमारी बहनें और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। इन्होंने कानों में रुई डाल रखी है। कोई अधिकारी आया इन महिलाओं को देखने, आश्वासन देने? नहीं, अभी कोई अधिकारी नहीं आया। डॉक्टर्स की टीम आई थी जो इनकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई थी और फिर इनको LNJP हॉस्पिटल ले जाया गया। जैसा कि हमारी सरकार नारी सम्मान को लेकर तमाम दावे करती है, तो कहीं ना कहीं उन दावों की पोल खुलती नजर आ रही है? मुझे तो अभी तक कुछ नहीं दिख रहा। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि माना जाए कि सम्मान है। क्या उन अधिकारियों को सामने से नहीं दिख रहा? सब कुछ दिख रहा है, फिर भी कान में रुई लेके आंखों को बंद करके बैठे हुए हैं। एक तरफ कमिश्नर साहब कहते हैं हमने आपकी सारी बातें मान ली है और उसके बाद कहा जाता है कि अभी तक हमें कुछ आया नहीं। कहते कुछ है, करते कुछ है। जैसा कि आपने देखा, कर्मचारियों का कहना है कि प्रशासन के कान में जूं तक नहीं रेंगी है। यहाँ महिलाओं की स्थिति काफ़ी गंभीर हो गई है, जिसके चलते उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। हमने उन महिलाओं से भी आपका परिचय करवाया, उनकी क्या स्थिति हो चुकी है। लगातार आप देख सकते हैं तस्वीरों में, अपनी मांगों को लेकर मजबूरन धरना प्रदर्शन करते हुए 3500 से अधिक के कर्मचारी यहाँ रोजाना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 13 दिन से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन प्रशासन है कि इनकी मांगों को मानने को तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं प्रशासन इनके साथ सौतेला व्यवहार करता नजर आ रहा है। जानने का प्रयास करेंगे और भी कुछ अन्य लोगों से, वे क्या कुछ कहते हैं। सर, जैसा कि 13 दिन हो चुके हैं, कोई भी आपके प्रशासन का, सरकार का आला अधिकारी आपके बीच में नहीं आया, क्या कहेंगे? सर, कहना यही है कि प्रशासन तो ऐसा लग रहा है कि जैसे 26 साल से हम काम कर रहे हैं और वो 26 साल से वो आराम कर रहे हैं। मैं अपनी बीती बता दूं, मेरी मिसिस 13 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट है। अभी 6 दिन पहले मुझे बिटिया का जन्म हुआ है मेरे घर में और मैं अपने बच्चों को देखने हॉस्पिटल तक नहीं जा सकता हूँ। इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। जैसा कि कुछ महिला कर्मचारियों की स्थिति काफ़ी गंभीर हो गई, दूसरी ओर हमारी सरकार दावे करती है नारी सम्मान को लेके, तो कहीं ना कहीं उन दावों की भी धज्जियां उड़ती नजर आ रही। सर, ये सरकार सिर्फ वादे करती है और ढकोसलेबाजी करती है नारी सशक्तिकरण के नाम पे। ये भी हमारी बहनें, माताएं, नारियां ही है और इस देश में जहाँ पे नारी सर्वोपरि किया जाता है और इनके साथ एक 26 सालों से सौतेला व्यवहार किया जाता है। 14 साल के अंदर तो श्री राम जी का भी वनवास कट के वो अपने घर को वापसी हो गई थी, जहाँ आज के समय में ये राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं और 26 सालों से हम अपना दुख रोते जा रहे हैं और इनके कान तलक जूं तलक नहीं रेंग रही। हम तो अफसोस करते हैं कि हम अब जाके अपने दिल की हाल किसके सामने सुनाएं कि जिनको कम से कम ये हमारी दर्द को समझ सके और हमारे लिए कम से कम कुछ उचित व्यवस्था तो कर सके। 6-6 महीने तनख्वाह नहीं, आप समझ सकते हो इस पैंडेमिक के टाइम में जिसके घर में 6 महीने तनख्वाह ना आया हो, वो आदमी कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। जी,
जैसा कि आपने सुना, जो प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का क्या कुछ कहना है, हमने आपको दिखाया। आप देख सकते हैं इस समय एक प्रदर्शनकारी और बैठे हैं जिनके हाथ में बैनर है जिस पे लिखा है निगम में काम करने वाले सभी डीवीसी कर्मचारियों को ईपीएफ की सुविधा दो, जो कि प्रशासन के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। प्रशासन यदि चाहे तो जमीनी स्तर पे इनकी मांगों को कुछ ही चंद समय में ला सकता है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं आकाश मौर्य, न्यूज़ 24 मीडिया के लिए दिल्ली से।